हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ माधुरी और आज मैं आपके साथ कुछ मेरे पर्सनल चीज़ें जो है वो शेयर करने जा रही हूँ। अभी मैं आपको रेडी दिख रही हूँ क्योंकि मैंने अभी एक वीडियो शूट किया है, इसी चैनल के लिए ही शूट किया है। तो मुझे मतलब पता नहीं कहाँ से स्टार्ट करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रही। इतना मतलब माइंड पूरा काम करना बंद कर दिया है हमारा। एक तो मुंबई में रहते और हाँ, सबसे पहली बात काफ़ी लोग पूछते हैं कि आप लोग कैसे हो, क्योंकि मुंबई में कोरोना बहुत फैला है। तो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, इस बार मैं फिर से बता देती हूँ। हम ठीक है, तीनों भी ठीक है। लेकिन थोड़े प्रॉब्लम हमारे साथ चल रहे हैं क्योंकि मैंने यूट्यूब पर अभी तक ये बात नहीं बताई थी और नहीं बताना चाहती भी थी। हमने कुछ साल पहले एक प्रॉपर्टी ली थी और उसका EMI ऑलरेडी स्टार्ट है। मतलब हमने प्रॉपर्टी एक 3-4 साल पहले हमने एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया था और अभी उसका EMI स्टार्ट है। मतलब थोड़ा बजट के बाहर जाकर हमने इन्वेस्ट किया था उस प्रॉपर्टी में और EMI उसका स्टार्ट अभी भी है। और लास्ट ईयर हमारा कुछ प्लान नहीं था। आपने देखा ही होगा, हमने जो हमारा फ्लैट है अभी जो रिसेंटली हमने लिया था उसका भी मैंने शूट करके डाला है इस चैनल पर। अगर किसी ने ना देखा हो तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप देख सकते हैं। तो वो जो फ्लैट है वो हमने लास्ट ईयर लिया था। मतलब कोई प्लान नहीं था। अभी आप सोचेंगे कि पहले ऑलरेडी ले लिया है, EMI है, फिर से आपने दूसरा क्यों लिया। तो उसका रीज़न ये है कि माड़ा थ्रू वो जो फ्लैट है वो हमें मिला है। मतलब वो एक लॉटरी की तरह होता है। जो महाराष्ट्र से है उनको पता होगा, माड़ा एक मतलब एवरी ईयर माड़ा से लॉटरी निकलती है, तो उसमें कुछ लकी लोग होते हैं, उनको लॉटरी लग जाती है। तो बाहर जो रेट है उससे थोड़ा कम रेट पे वो घर मिलते हैं। तो हमने भी सोचा, मतलब इससे भी पहले हमने 2-3 बार ट्राई किया है तो कभी लगा नहीं, तो हमने सोचा इस बार भी ट्राई कर लेते हैं, देख लेते हैं लक क्या साथ देता है या नहीं। और उस टाइम मारवी भी हमारे साथ थी, माऊ हमारे साथ थी। तो हमें लगा कि हमारे घर लक्ष्मी आई है तो लक को साथ देगा, तो इसलिए हमने ऐसे ही डाला था। कुछ होप्स नहीं थे घर के, ऐसे ही डाल दिया और वो लॉटरी हमें लग गई। तो फिर सवाल ये खड़ा हुआ कि लॉटरी लगी है, लॉटरी लगना मतलब कोई मामूली बात नहीं है। कुछ लकी लोग होते हैं उनको ही लॉटरी लगती है, उनमें से हम थे। तो हमें ये मौका इजीली हाथ से गंवाना नहीं था, तो इसलिए हमने थोड़ा यहाँ वहाँ से लेकर पैसे, उसका जो डाउन पेमेंट है वो कर दिया। तो उसके बाद बात आती है लोन की, होम लोन की। तो हमने वो भी किसी तरह से होम लोन भी करवा लिया हमारा, क्योंकि हमारे ऑलरेडी होम लोन है, ऊपर से हमने और एक होम लोन मतलब किसी तरह से मैनेज कर लिया। मैं हमेशा आपको कहती थी ना कि कुछ प्रॉब्लम है, कुछ काम अटके पड़े हैं, तो यही सब हमारे कुछ काम अटके पड़े थे और भी अटके पड़े हैं। वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगी, क्योंकि अभी ये सही टाइम नहीं है सारी बातें करने का। तो हमने कैसे करके हमने ये सेकेंड जो होम है उसका भी हमने EMI कर लिया। मतलब अभी 2 होम लोन हमारे ऊपर है। ऊपर से अभी ये जो लॉकडाउन हो गया उस वजह से यूट्यूब की अर्निंग तो बिल्कुल ना के बराबर है। तो काफ़ी लोगों को पता होगा, जो यूट्यूबर है उनको पता होगा कि यूट्यूब की अर्निंग इस लॉकडाउन में तो ना के बराबर है। अभी जो ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, उनको थोड़ी बहुत अर्निंग मिलती होगी। तो ऐसे में ना हमारा मतलब अभी विवेक की पूरी सैलरी 2 EMI में ही चली जाती है, ऊपर से घर का खर्च और माऊ के लिए भी हमें थोड़ी सेविंग करनी पड़ती है, क्योंकि उसका हॉस्पिटल ये सब चलता ही रहता है। उसका मतलब माऊ के साथ हम कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। इन शॉर्ट बताती हूँ, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो उसके लिए जो लगता है वो लगता है और हम लेते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि उसका बचपन जो है वो ऐसे में मतलब एडजस्टमेंट में हमें उसका बचपन गंवाना नहीं है। तो इसलिए उसके कपड़े, उसका खाना पीना, उसका दवाई सब मतलब हम टाइम पर उसका देते हैं। मतलब कुछ हुआ तो जल्दी डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, उसके कपड़े, उसका खाना पीना, ये सब हम मतलब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते उसके साथ। तो अभी बात आती है लॉकडाउन की।
लॉकडाउन में हमारे उतना भी कुछ मतलब प्रॉब्लम हुआ नहीं है, क्योंकि विवेक को गवर्नमेंट जॉब है और लॉकडाउन में भी विवेक का ऑफिस स्टार्ट ही है, तो हमें मतलब प्रॉब्लम ऐसी नहीं होती। लेकिन यूट्यूब हमारा बंद हो चुका है पूरी तरह से। आपने देखा भी होगा, मैं दूसरे चैनल पर वीडियोस नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि वीडियोस तो काफ़ी बना कर रखे हैं लेकिन मैं डाल नहीं रही हूँ, क्योंकि अभी वहाँ पर कुछ अच्छी खासी अर्निंग नहीं है। जब तक ये लॉकडाउन चलता रहेगा तब तक कुछ खास वहाँ से इनकम तो नहीं है। और इस चैनल पर तो मैं इसलिए वीडियो डालती हूँ ताकि मैं आप लोगों से कनेक्ट रह सकूँ। तो इस चैनल, आप तो सोच ही सकते हो, वो इतना बड़ा चैनल है, उसकी अर्निंग इस समय इतनी कम है, तो इस चैनल की तो ना के बराबर ही है। तो इसलिए मैं आप लोगों से कनेक्ट रहने के लिए इस चैनल पर वीडियोस डालती हूँ। तो अभी प्रॉब्लम हमारी मतलब हर किसी को प्रॉब्लम है, इस लॉकडाउन की वजह से काफ़ी लोग घर में बैठे हैं, तो हर किसी को प्रॉब्लम है। वैसे ही हमें भी प्रॉब्लम है, लेकिन हमारी प्रॉब्लम थोड़े अलग है। हम दो EMI में फंसे हैं, ऊपर से घर का खर्च, छोटी बच्ची है, और यूट्यूब का तो अभी फ़िलहाल मैं पता नहीं कब तक ये सब चलेगा। और ऊपर से अभी मैं और भी थोड़ी बिजी हो चुकी हूँ, क्योंकि अभी हम कुछ एक बिज़नेस के बारे में भी सोच रही है जो कि जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, तो हम उसके पीछे भी लगे हैं। वो भी मैं अभी आपको आगे चल के बताऊंगी। तो वो भी हमें स्टार्ट करना है इन कुछ दिनों में, जब ये कोरोना वगैरह थोड़ा कम हो जाए या फिर ये लॉकडाउन हट जाए, तो हम इन सब चीज़ों के पीछे पड़े हैं। और दूसरी बात, अभी आप ये भी कहेंगे कि आपके पास दो प्रॉपर्टी है लेकिन फिर भी आप यहाँ पर क्यों रहते। तो ऐसा है ना कि मुंबई में आपको रहने के लिए जगह मिल गई, इतना ही काफ़ी है, क्योंकि मतलब हर कोई ना इस तरह से सोचता नहीं कि हमारा घर है हम जाकर रहेंगे, ऐसा नहीं सोचता। क्योंकि सर पर एक तो ये महंगाई मुंबई की, ऊपर से EMI होता है, घर संभालना होता है, कभी कभी घर में एक ही लोग कमाने वाला होता है और खाने वाले 2-3 होते हैं, तो ऐसे में ना सब मैनेज करना पड़ता है। तो काफ़ी लोग क्या करते हैं, अपना घर जो है रेंट पर दे देते हैं और खुद क्वार्टर्स में या फिर नज़दीक, मतलब ऑफिस के नज़दीक में कहीं, या फिर आपको जहाँ रहना है, अगर अभी समझे मुझे रहना है दादर में, लेकिन दादर में जो रेंट है वो ज़्यादा होता है, 30-40,000 तक रेंट होता है मिनिमम। तो ऐसे में हम वहाँ पर नहीं रह सकते, तो हमारा जो घर है वो हम रेंट पर देके हम यहाँ पर रह सकते। तो ऐसे मतलब एक मैंने एग्जांपल दिया आपको, तो इस तरह से लोग यहाँ पर करते हैं। तो कुछ हमने भी उसी तरह का सोचा है, क्योंकि अभी 2 EMI भरना और घर चलाना सब कुछ पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए अभी हमने घर तो हमारा एक रेंट पर दे दिया है, दूसरा अभी हम रेंट पर देने वाले हैं और हम यहीं पर रहने वाले हैं। तो हर किसी के साथ ऐसे प्रॉब्लम्स होती है। लॉकडाउन में तो काफ़ी लोगों के साथ बहुत कुछ होता होगा, वैसे हमारे साथ भी ये थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो अभी हमें समझ में नहीं आ रहा है कि इन फ्यूचर हम रेंट में दे ही देंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल सब कुछ मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो गाइज, हर कोई इसी दौर से गुजर रहा है जैसे कि हम गुजर रहे हैं, लेकिन टेंशन हमें इसी बात का है कि जो हमने पहली प्रॉपर्टी ली थी तब हमारे मतलब ऊपर इतना प्रेशर नहीं था, क्योंकि एक ही प्रॉपर्टी का EMI था। वो भी प्रॉपर्टी ऐसी है ना कि हमने हमारे थोड़े बजट के बाहर जाकर ली है, और उसके बारे में मैं अभी आपको कुछ डिटेल बता नहीं सकती, लेकिन काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा, अभी पता चल जाएगा काफ़ी लोगों को। तो उसका EMI जो है वो अभी भी चल रहा है हमारा, और ऊपर से अभी ये EMI चल रहा है। और हाँ, और एक बात, ये जो सेकंड जो हमने होम लिया है वहाँ पर भी हम शिफ्ट नहीं हो रहे हैं, अभी तो फ़िलहाल नहीं हो रहे हैं। तो देखेंगे आगे चल के और क्या क्या हमारे लाइफ में होगा। तो थोड़ा ये अभी ऐसा लग रहा है ना कि अभी बस बहुत हो गए, 4 लॉकडाउन हो गया, अभी 5वां भी लग चुका है। हर जगह तो नहीं लगा है, लेकिन मतलब लगा तो हर जगह है, लेकिन शिथिलता हर जगह पर दी गई है। लेकिन मुंबई में अभी 5 तारीख से, मतलब कल से थोड़ा बहुत मतलब यहाँ पर हो गया है, लेकिन किसी की डेयरिंग नहीं है बाहर जाने की। अगर ज़रूरत हो तो ही लोग बाहर पड़ रहे हैं। तो अभी भी एक कोरोना का जो डर है वो बना पड़ा है। तो अभी ये बहुत हो गया, मतलब लॉकडाउन से भी कुछ हो नहीं रहा है, तो मतलब बेरोजगारी बढ़ रही है, पैसे की प्रॉब्लम हो रही है लोगों को। तो ऐसे में ना अभी जैसा है वैसे हालत में
सब स्टार्ट कर देना ही बेहतर होगा, ताकि लोग बाहर मतलब जाए, कुछ कमाए। क्योंकि हम जैसे लोग मतलब मिडिल क्लास लोग कैसे भी करके रह रहे हैं, लेकिन जो वर्कर्स होते हैं ना, उनकी बहुत मतलब यहाँ पर दिक्कत आ रही है। तो जल्दी ये लॉकडाउन ख़त्म होना चाहिए, ऐसे तो मुझे लग रहा है अभी। क्योंकि हम भी ना, मतलब आपको मैं यहाँ पर क्लियर बता नहीं सकती हूँ, लेकिन हमें ना रात को नींद नहीं आ रही है। इतना कुछ हमारा मतलब अटका पड़ा है, बहुत काम जो है वो हमारे अटके पड़े हैं। तो हम एवरी लॉकडाउन में यही सोचते हैं कि हाँ अभी ये लास्ट होगा, तो आगे चल के हम हमारे काम मतलब जो पेंडिंग काम है वो करेंगे। तो झट से सेकेंड लॉकडाउन हो जाता है, उसके बाद में सोचते तो थर्ड लॉकडाउन हो जाता है, उसके बारे में सोचते फोर्थ हो गया, अभी ये फिफ्थ चल रहा है। तो पता नहीं अब ये और कितना बढ़ेगा। और अभी मऊ का बर्थडे भी आ रहा है नेक्स्ट, मतलब अगस्त में उसका बर्थडे है, तो उसकी भी थोड़ी प्रिपरेशन करनी है। क्योंकि इसका फर्स्ट बर्थडे जो है उतना खास हुआ नहीं, कुछ लोगों के कारण हुआ नहीं। लेकिन अभी सोचा है कि सेकेंड बर्थडे जो है इसका काफ़ी अच्छे से करेंगे हम। लेकिन उसके लिए भी ये कोरोना हटना चाहिए, कुछ प्लान बनाया है हमने, देखिए आगे चल के क्या क्या होता है। तो चलिए, मऊ का भी इस लॉकडाउन में काफ़ी ध्यान रखना पड़ रहा है। क्योंकि मऊ मतलब मुंबई की हालत ऐसी है ना कि अगर कुछ हो गए ना तो बाहर भी नहीं जा सकते। मतलब प्राइवेट तो सब बंद है, गवर्नमेंट में जाने में डर लग रहा है। बाकी की तो बात ही छोड़िए, सिर्फ जाने में भी डर लग रहा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो इसलिए देखते हैं क्या क्या होता है। और क्या बताओ यार, बहुत टेंशन है दिमाग में। लॉकडाउन जल्दी से जल्दी हट जाए तो काफ़ी अच्छा होगा। तो चलिए मिलती हूँ बीते न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।